नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बीती रात दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत खल्लार गांव में युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदीले का प्रचार करने पहुंची भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा पर कुछ लोगों द्वारा जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। इसमें प्रचार सभा निपटा कर अपने वाहन की ओर जा रही नवनीत राणा की ओर कुछ लोगों ने हो हल्ला व नारेबाजी करते हुए कुर्सियां उछालनी शुरू की। इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सांसद नवनीत राणा द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर खल्लार पुलिस ने नवनीत राणा पर हमला करने वालों के खिलाफ इरादतन हत्या के प्रयास व एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत बेहद गंभीर मामले दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को तुरंत अपनी हिरासत में लिया। साथ ही करीब 40 से 50 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया है। इसके साथ ही खल्लार गांव में कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात करते हुए एक तरह से अघोषित संचारबंदी लागू कर दी गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद आज सुबह खुद अपने दल बल सहित खल्लार गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने हालात का जायजा लेते हुए गाँव वासियों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया। वहीं बीती रात घटित इस घटना को लेकर आज अपने निवास पर मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत करने के दौरान प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सांसद नवनीत राणा ने पूरा घटनाक्रम बताने के साथ ही कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे चुनाव प्रचार के बीच कुछ लोगों ने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक व्यवधान डालने के साथ ही उन पर जानलेवा हमला किया और उन्हें काट डालने की धमकी भी दी। लेकिन वे ऐसी धमकियों से घबराने वाली नहीं है, बल्कि जो लोग इस तरह से काटने छाटने की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें अब उन्हीं की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इस तरह की घटनाओं का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, बहुत शांति प्रिय से जो हम सभा कर रहे थे और सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाहू अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे चल रही है। फिर भी मैंने बहुत शांति प्रिय से मेरा भाषण कंप्लीट किया। मैंने उनको समझाया कि सब लोग शांति रहो, हमको कोई किसी को कुछ नहीं करना है और जिस तरीके से जिस भाषा में वो बात करेंगे उसका उत्तर उसी भाषा में उन लोगों को दिया जाएगा, इसमें कहीं पर भी शंका नहीं है। शनिवार की रात दरियापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के खल्लार गांव में भाजपा नेत्री व पूर्व सांसद नवनीत राणा की उपस्थिति में हुई जनसभा के बाद हुए हंगामे को लेकर चर्चा चल रही है कि यह सभा रात 10 बजे के बाद भी चल रही थी। हालांकि इस बारे में निर्वाचन विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। आचार संहिता कक्ष नोडल अधिकारी का कहना रहा कि उन्हें इस मामले में कुछ भी नहीं पता और दरियापुर के निर्वाचन निर्णय अधिकारी राजेश्वर हांडे की इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। आगामी बुधवार 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु अमरावती शहर पुलिस द्वारा विविध उपायों पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर अचानक ही अपने कार्यालय में अपने अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही 6 विशेष पदकों का गठन किया गया, जिसमें 2 डीसीपी व 5 एसीपी सहित अपराध शाखा के तीनों यूनिट, सीआईयू पथक व स्पेशल स्क्वाड के प्रभारी अधिकारियों का समावेश करते हुए उन्हें मतदान की प्रक्रिया निपटने तक पूरा समय हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही पता चला है कि अब से लेकर मतदान व मतगणना तक खुद शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी भी रात के समय ग्राउंड ड्यूटी हेतु मैदान में उतरेंगे। कल शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा और प्रचार तोपे शांत हो जाएंगे। इसके साथ ही कल 18 नवंबर की शाम 6 बजे से 20 नवंबर की शाम 6 बजे तक 72 घंटों के लिए शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएगी, यानी एक तरह से 72 घंटों का ड्राई डे लागू हो जाएगा। इसके साथ ही 23 नवंबर को सुबह 6 बजे से मतगणना की प्रक्रिया निपटने तक शराब बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान शहर पुलिस द्वारा शराब की अवैध बिक्री व तस्करी को रोकने हेतु विशेष प्रबंध भी किए जाएंगे। वहीं इससे पहले शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस महकमे ने शनिवार की रात विशेष अभियान चलाकर लगभग सभी वाहनों की तलाशी ली और जगह जगह नाकाबंदी की गई। साथ ही ऑपरेशन ऑल आउट चलाते हुए रिकॉर्ड पर रहने वाले अपराधियों के घरों पर दबिश दी गई। शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 20 नवंबर को किसी भी मतदान केंद्र पर अथवा 23 नवंबर को मतगणना स्थल पर सरकार एवं निर्वाचन विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। यह निर्णय मतदान व मतगणना स्थल पर गैर प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली फोटो व वीडियो शूटिंग को रोकने हेतु लिया गया है। विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने शिखर पर पहुंच गया है। रविवार तो उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन उपहार के समान रहा, जिससे उनकी रैलियों में समर्थकों की न केवल भारी भीड़ उमड़ी बल्कि सभी ने छुट्टी के दिन का उपयोग जमकर अपने प्रचार के लिए किया। अमरावती मनपा क्षेत्र अंतर्गत दोनों विधानसभा सीटों यानी अमरावती और बडनेरा क्षेत्र में प्रमुख उम्मीदवारों ने जमकर प्रचार किया और लोगों से खुद को वोट देने की अपील भी की। ऐसे में प्रत्येक गली में तेज आवाज में लाउड स्पीकर उम्मीदवारों के नाम व निशानी सहित वोट देने की अपील करते नजर आए, जिसके चलते कानफाड़ू शोर की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। लेकिन कल सोमवार 18 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार के ये सभी रथ, वाहन व लाउडस्पीकर पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में महायुति के तहत अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुलभा खोड़के के प्रचार हेतु भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व राज्य मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व व मार्गदर्शन में शहर के विभिन्न प्रभागों में बूथ निहाय कॉर्नर बैठकों सहित सभाओं का सिलसिला लगातार जारी है और इन सभाओं में जनता की अच्छी खासी भीड़ भी उमड़ रही है।
अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महायुति प्रत्याशी रहने वाली सुलभा खोड़के ने शनिवार को शहर के मार्केट एरिया में प्रचार पद यात्रा निकाली और व्यापारियों के लिए सभी मार्केटों में हर तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा भी किया। साथ ही उन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण का आश्वासन भी दिया। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील देशमुख के समर्थन हेतु शनिवार को धमधा कॉटन फंड कमेटी के सभागार में संवाद सभा हुई, जिसमें व्यापारी और राजस्थानी समाज के गणमान्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस समय महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी डॉक्टर सुनील देशमुख ने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण के बीच ही शहर में व्यापार व उद्योग धंधे बढ़ते हैं और वे शहर में हमेशा ही शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहे हैं। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जगदीश गुप्ता की शहर भर में प्रचार पदयात्राएं आयोजित हो रही हैं। इसी कड़ी में मसानगंज परिसर में शनिवार को निकाली गई प्रचार पदयात्रा को उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिला, जब लोगों ने जगदीश गुप्ता का जोशीला स्वागत किया। अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले विधायक बच्चू कडू की दावेदारी का अचलपुर तहसील के धोबी समाज की ओर से खुला समर्थन किया गया। साथ ही प्रहार प्रत्याशी बच्चू कडू की दावेदारी का विश्वकर्मा सेवा मंडल ने भी समर्थन करते हुए उनके पक्ष में अपना समर्थन पत्र जारी किया है। गत रोज प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा शिवजगांव कस्बा में पार्टी प्रत्याशी बच्चू कडू के प्रचार हेतु आयोजित सभा में क्षेत्र के अनेकों राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बच्चू कडू के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए प्रहार जनशक्ति पार्टी में प्रवेश लिया। इसके साथ ही अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के अचलपुर और चांदुरबाजार तहसील में प्रहार पार्टी के मुखिया व प्रत्याशी बच्चू कडू के प्रचार हेतु अब क्षेत्र की महिलाएं भी स्वयं स्फूर्त रूप से जुट गई हैं तथा दोनों तहसीलों के प्रत्येक वार्ड व ग्रामीण इलाकों के गाँव स्थित घरों में जाकर प्रहार पार्टी के प्रत्याशी बच्चू कडू का प्रचार कर रहे हैं। महायुति के तहत अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी रहने वाले प्रवीण ताड़े के प्रचार हेतु भाजपा व महायुति के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गांव-गांव में सक्रिय होकर जमकर प्रचार कर रहे हैं। साथ ही अब निर्वाचन क्षेत्र की महिलाओं ने भी स्वयं स्फूर्त रूप से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण ताड़े के प्रचार का जिम्मा संभाला है। तीसरा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हेतु महायुति के तहत भाजपा के प्रत्याशी रहने वाले राजेश वानखड़े के प्रचार हेतु गत रोज कुर्रा गांव में संवाद रैली का आयोजन किया गया और इस रैली के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेश वानखड़े का समर्थन करने हेतु हजारों नागरिक स्वयं स्फूर्त रूप से इकट्ठा हुए। तीसरा निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी रहने वाले राजेश वानखड़े को अमरावती जिला तहलीक समिति द्वारा अपना समर्थन घोषित किया गया है। साथ ही तहलीक समाज बंधुओं ने राजेश वानखड़े को बहुमत के साथ विजयी बनाने का संकल्प भी लिया है। धामनगढ़ रेलवे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत नांदगांव खंडेश्वर में महायुति के प्रत्याशी प्रताप अड़सड़ के प्रचार हेतु आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे ने लोगों से क्षेत्र के विकास हेतु प्रताप अड़सड़ को ही विधानमंडल में भेजने की अपील की। पंकजा मुंडे ने प्रताप अड़सड़ को अपना छोटा भाई बताते हुए उपस्थित जन समुदाय को विकास का वचन भी दिया। मी माझ्या भावासाठी तुम्हा सर्वांना हात जोडून विनंती करण्यासाठी आलेली आहे। काम चांगलं करणाऱ्या सज्जन माणसाच्या मागे आपली शक्ती आपण नाही उभी केली तर परत आपल्याला ती वेळ येत नाही। एकदा घडी गेली की पिढी जाते। विकास करणाऱ्या माणसाच्या पाठीमागे, त्या माझ्या भावाच्या पाठीमागे एक एक मत तुम्ही मोजून द्या। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र हेतु प्रत्याशी रहने वाले नीलेश विश्वकर्मा ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 60 वर्षों से धामनगढ़ रेलवे निर्वाचन क्षेत्र समस्याओं का गढ़ बना हुआ है। कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों ने बारी बारी से सत्ता का उपयोग कर यहां पर केवल कमीशन केंद्र चलाए हैं। ऐसे में इस बार वर्तमान व पूर्व विधायक को जनता द्वारा झटका दिया जाना चाहिए। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी अभिजीत अड़सुल के प्रचार हेतु व उन्हें जीत दिलाने के लिए भाजपा के पदाधिकारी भी अब कमर कसकर मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत अंजनगांव सुरजी व दरियापुर तहसील क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से संवाद साधा जा रहा है। बडनेरा के निर्दलीय प्रत्याशी तुषार भारती के समर्थन हेतु आज दोपहर नवाजे प्लॉट से अंबिका नगर के लिए विशाल रिकॉर्ड ब्रेक रैली निकाली गई, जिसमें तुषार भारती सहित बड़ी संख्या में उनके समर्थक केसरिया झंडे लहराते हुए शामिल हुए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाली प्रीति बंड के प्रचार हेतु गत रोज भातकुली तहसील के आशीर्वाद मंगल कार्यालय में आयोजित प्रचार सभा को प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया बच्चू कडू की पत्नी नैना कडू द्वारा संबोधित किया गया। इस समय उन्होंने कहा कि प्रीति बंड की दावेदारी जनमत व जनभावना का संघर्ष है। साथ ही उन्होंने प्रीति बंड को प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा बिना शर्त समर्थन दिए जाने की घोषणा भी की। वहीं बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति बंड के प्रचार हेतु श्री विकास कॉलोनी से बेलपुरा परिसर तक प्रचार पद यात्रा निकाली गई। इस परिसर में प्रीति बंड की दावेदारी का परिसर वासियों द्वारा जमकर स्वागत किया गया। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले संकल्प शेतकरी संगठन के अध्यक्ष नितिन कदम ने प्रचार को लेकर अच्छी खासी बढ़त बनाते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में धुआंधार प्रचार करना शुरू किया है। इसके तहत नितिन कदम द्वारा गत रोज बडनेरा शहर में भव्य प्रचार यात्रा निकाली गई, जिसे बडनेरा शहर वासियों की ओर से शानदार व जबरदस्त प्रतिसाद मिला। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले अलीम पटेल को शहर के मुस्लिम डॉक्टरों की ओर से खुला समर्थन दिया गया। साथ ही मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा कहा गया कि शहर के विकास हेतु आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अलीम पटेल की जीत जरूरी है।
अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रत्याशी रहने वाले हाजी इरफान के समर्थन हेतु मुफ्ती हनीफ बालापुरी द्वारा गत रोज पठान चौक परिसर में भव्य जनसभा को संबोधित किया गया। इस समय उन्होंने कहा कि हाजी इरफान जैसे प्रत्याशी समाज के काम आ सकते हैं, अतः हाजी इरफान को ही विधायक चुना जाना चाहिए। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक व अजित पवार गुटवाली राखावा के प्रत्याशी देवेंद्र भुयार द्वारा अपने विगत कार्यकाल के दौरान मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कामों के चलते उन्हें इस परिसर में दावेदारी को लेकर जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है और क्षेत्र के विभिन्न घटकों द्वारा देवेंद्र भुयार के प्रचार हेतु स्वयं स्फूर्त रूप से चुनावी सभाएं आयोजित की जा रही है। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से महायुति के प्रत्याशी रहने वाले उमेश उर्फ चंदू यावलकर का प्रचार भी इस समय चरम पर पहुंच चुका है, जिसके तहत यावलकर ने कारली, लिंगा, पिंपलकुटा, दाड़की, निम्बी व आसोना गांवों में अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दौरा किया तो स्थानीय लोगों ने उनकी उम्मीदवारी को हाथों हाथ लिया। मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले विक्रम ठाकरे ने पुसला की सभा में दोनों तहसीलों की वीरान पड़ी MIDC को उद्योगों से समृद्ध करने और इस क्षेत्र के सभी आयु वर्ग के लोगों हेतु रोजगार और समृद्धि लाने का वादा किया। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा उम्मीदवारी नहीं दिए जाने से खफा होकर पार्टी के रमेश तंत्रपाले ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यह जानकारी आज उन्होंने अमरावती में बुलाई गई एक पत्रवार्ता में दी। ऐसे में अब तिवसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव हेतु होने जा रहे मतदान से ठीक पहले तमाम राजनीतिक समीकरण काफी हद तक बदलते नजर आ रहे हैं। इस वर्ष विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में NSS विद्यार्थियों का भी समावेश किया गया है और उन्हें स्वयंसेवक के तौर पर नियुक्त किया जाने वाला है। ये विद्यार्थी व आंगनवाड़ी सेविकाएं मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों, बुजुर्गों व बीमार मतदाताओं की सहायता करेंगे। करीब 4000 विद्यार्थी जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2708 मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे। आगामी 20 नवंबर को जिले के 8 निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले मतदान के बाद 23 नवंबर को मतगणना होगी। ऐसे में प्रशासन द्वारा मतदान के साथ साथ मतगणना का भी नियोजन किया जा रहा है। एक निर्वाचन क्षेत्र में 14 टेबलों पर मतगणना होगी, अतः 8 निर्वाचन क्षेत्रों में एक टेबल पर 3 कर्मचारी के हिसाब से 336 कर्मचारी मतगणना करेंगे। वहीं 20% यानी 64 कर्मचारी अतिरिक्त रहेंगे। विधानसभा चुनाव में जिले के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 12,716 मतदान अधिकारी व कर्मचारी एवं सुरक्षा अधिकारियों में से 10,923 का पोस्टल वोटिंग हुआ। वहीं दिव्यांग व 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग ऐसे 2,635 मतदाताओं के लिए घर बैठे मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से कुछ दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं की इससे पहले ही मृत्यु होने की जानकारी सामने आई। 3 दिन चले पोस्टल व होम वोटिंग के दौरान कुल 15,578 में से 13,558 मतदाताओं ने हिस्सा लिया। 20 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मतदान हेतु मतदान से एक दिन पहले 19 नवंबर को इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारी अपने अपने मतदान केंद्रों पर EVM मशीन, VVPAT व अन्य सामग्रियों के साथ रवाना होंगे। इस काम के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा अमरावती विभागीय परिवहन विभाग से 236 ST बसों की मांग की गई है। ये सभी बसें 19 नवंबर से ही चुनावी काम में जुट जाएंगी। अमरावती जिले में कुल 320 बसें हैं, जिनमें से 236 ST बसें निर्वाचन विभाग को तथा 10 बसें जिला ग्रामीण पुलिस विभाग को दी जाएंगी और 15 बसें इमरजेंसी के तौर पर आरक्षित रखी जाएंगी। ऐसे में 19 नवंबर को सुबह से दोपहर तक व 20 नवंबर को दोपहर 3 से रात 8 बजे तक कई बसों की फेरियां रद्द की जाएंगी और आम यात्रियों के लिए केवल 59 बसें ही उपलब्ध रहेंगी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ओर से आने वाली वाष्पयुक्त हवाओं का प्रमाण कम होने से जिले के अधिकांश भागों में ठंड का एहसास बढ़ा है। सुबह सवेरे गुलाबी ठंड गुदगुदा रही है और पारा 17 से 18 डिग्री तक लुढ़क गया है। भाजी बाजार के श्री लक्ष्मी नारायण संस्थान के सैकड़ों वर्ष पुराने देवालय में आज सुबह सवेरे भाविकों का रेला उमड़ा और सभी भाविक श्रद्धालुओं को भगवान लक्ष्मी नारायण की काले पत्थर से बनी दिव्य प्रतिमा को अपने हाथों से माखन, घी व दही लगाने का अवसर मिला। इस समय सैकड़ों भाविक श्रद्धालुओं ने मंदिर के गर्भगृह में नियमों का पालन कर बड़े उत्साह के साथ भगवान के विग्रह पर माखन लेपन किया। बडनेरा थाना क्षेत्र के वडूरा गांव के पास से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेस हाईवे पर शनिवार की आधी रात अज्ञात वाहन ने अमरावती की ओर आ रही होंडा अमेजा कार को जोरदार टक्कर मारी। यह हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार अमरावती के 3 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त अर्जुन नगर निवासी अजय राम खिलावन यादव, ऋषिकेश कराले व माहौली जहांगीर निवासी रजत मेश्राम के तौर पर हुई है। वहीं इस हादसे में सुमित लक्ष्मण गुंदुरवार नामक एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलते ही बडनेरा पुलिस के दल ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जिला शवागार पहुंचाया। मामले में जांच जारी है। वहीं नागपुर से अकोला की ओर जा रही कार को सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक द्वारा टक्कर मारने की घटना शुक्रवार की रात 11:30 बजे के दौरान मोजरी थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई। मोजरी परिसर में घटित हुई इस हादसे में कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तिवसा पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक तकदीर सिंह बलियोसी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। इस हादसे में घायल हुए दोनों लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बबलू गाड़े नामक आरोपी ने अपने 5 अन्य साथीदारों के साथ मिलकर रितेश वानखड़े पर चोरी का संदेह रहने के चलते उसका अपहरण कर उसकी जमकर पिटाई की और पिटाई का वीडियो बनाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इस घटना को लेकर मिली शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 6 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
साईनगर परिसर में रहने वाले सूर्यवंशी दंपति को साइबर अपराधियों द्वारा विगत 15 नवंबर को मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल करते हुए डिजिटल अरेस्ट करते हुए पूरा दिन घर में रखा गया, जिसकी जानकारी मिलने पर शहर पुलिस के डायल 112 ने उन्हें मुक्त कराते हुए संभावित जालसाजी से बचा लिया। इसके साथ ही साइबर पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। दरियापुर शहर के एकवीरा स्कूल रोड स्थित पुनर्वसन नगर में एक बंद मकान में अचानक आग लगी और सिलेंडर का विस्फोट हुआ, जिसके चलते घर में रखा पूरा साहित्य जलकर खाक हो गया। सौभाग्य से इस घटना में कोई जीवित हानि नहीं हुई। कुर्रा के निकट मार्टा शिवार के पास तेंदुए ने तबेले में बंदी गाय का शिकार शुक्रवार की रात किया। यह मामला शनिवार को उजागर हुआ, जिसके चलते पूरे परिसर में तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। लेगांव चेक पोस्ट पर अमरावती से आने वाली गाड़ी की चेकिंग के दौरान शनिवार की दोपहर 42 लाख रुपए की नगद राशि जब्त की गई। जांच करने पर कैश में अंतर पाए जाने पर आगे की कार्रवाई के लिए इस कैश को जब्त किया गया। वर्धा शहर से सटे चितौड़ा परिसर में प्रेमिका को वीरान स्थल पर ले जाकर प्रेमी ने अपने दोस्तों की सहायता से उस पर सामूहिक अत्याचार किया। यह घटना शनिवार 16 नवंबर को घटित हुई। पीड़िता की शिकायत के आधार पर वर्धा पुलिस ने समीर शेख, जाफर शेख, अदनान सादिक अली व सूरज चौधरी नामक 3 युवकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए हैं।